नमस्कार दोस्तों, साल 2024 की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को समाप्त हो रही है। बाबा बर्फानी के भक्त यात्रा की तैयारी में भी जुट गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपने अपनी यात्रा के लिए पहलगाम रूट को चुना है, तो आपके मन में भी कई तरह के डाउट्स होंगे। यात्रा में कितनी चढ़ाई है, पूरी यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यात्रा में कहाँ आपको क्या सेवाएं मिल जाएंगी, अगर रास्ते में घोड़ा, पिट्ठू या पालकी करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं, इनके चार्जेस क्या हैं, पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पर देखने को मिलती है, और इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं पहलगाम रूट की। तो सबसे पहले आपको जम्मू से पहलगाम पहुंचना होगा और उस दिन आप पहलगाम में ही स्टे करेंगे। यहाँ पहलगाम में आपको रुकने के लिए टेंट्स मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए लंगर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप के अलावा आप यहाँ पहलगाम में भी अपना RFID कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप पहलगाम के मार्केट से रेनकोट्स, शूज़, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वूलन क्लोथ्स, यात्रा के सपोर्ट के लिए छड़ी या फिर और भी कोई ज़रूरी चीज़ जो आप लाना भूल गए हैं, वो सब यहाँ से खरीद सकते हैं। तो पहलगाम में एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग चंदनबाड़ी तक आपको टैक्सी में जाना होगा, क्योंकि वहीं से आपकी अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल चढ़ाई शुरू होती है। पहलगाम से चंदनबाड़ी की दूरी महज 16 किलोमीटर है और फिर चंदनबाड़ी से आपको 32 किलोमीटर की यात्रा करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना होता है। इन 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आपको कई सारे टॉप मिलेंगे, यानी कि चढ़ाई करनी होगी। रास्ते में आपको भरपूर प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलेगी। तो पहले दिन आपको चंदनबाड़ी से चढ़ाई शुरू करके शेषनाग तक पहुंचने का टारगेट रखना है, जो कि वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 12 किलोमीटर सुनकर तो ये ट्रैक काफी कम लगता है, लेकिन दोस्तों ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपको अच्छी खासी चढ़ाई करनी होती है। इन 12 किलोमीटर के रास्ते में आइए देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चंदनबाड़ी से 3 किलोमीटर आगे चलकर ही आपको मिलेगा पिस्सू टॉप, जो कि काफी कठिन चढ़ाई मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको चढ़ाई के समय ध्यान रखनी है कि आपको किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस रास्ते से दूसरे यात्री जा रहे हैं, आपको भी उसी रूट से जाना है। इस रूट में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं अगर जल्दबाजी में आपने शॉर्टकट का सोचा तो आपके साथ हादसा भी हो सकता है। यात्रा के दौरान जो रिस्क है वो आपको बताना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी यात्रा के दौरान सावधान रहें। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। पौराणिक कथा के अनुसार पिस्सू टॉप ही वो जगह है जहां देवता और दानवों का युद्ध हुआ था। उस वक्त भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं ने दानवों को हराया था। समुद्र तल से पिस्सू टॉप की ऊंचाई 11,000 फीट यानी कि 3,350 मीटर की है। फिर पिस्सू टॉप से 4 किलोमीटर आगे आता है जोजीबल टॉप, जो कि समुद्र तल से 11,500 मीटर की ऊंचाई पर है और ये चंदनबाड़ी से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर जोजीबल से आगे 8 किलोमीटर जाने पर आता है नागाकोटी। नागाकोटी से 3 किलोमीटर आगे जाने पर आप पहुंच जाएंगे शेषनाग, जो कि 11,730 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक अद्भुत झील मौजूद है जिसे शेषनाग झील कहते हैं। इस झील के नाम पर ही इस जगह का नाम शेषनाग है। यहाँ तक के रास्ते में भी आपको बहुत ही मनमोहक प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे जो आपका मन जीत लेंगे, और यहीं पर आप इस दिन स्टे कर सकते हैं। आप अगर 1 से 2 बजे के बीच यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ से आगे आपको जाने दिया जाता है, लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पहुँचने पर आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। वैसे भी 2 बजे तक यहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो आप मानकर चलिए कि ये आपकी पैदल यात्रा का पहला पड़ाव होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आपको टेंट्स भी मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए लंगर की भी व्यवस्था होती है। तो यहाँ आप अच्छे से आराम कर लें, क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई भी अच्छी खासी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर आपको पंचतरनी पहुँचने का टारगेट रखना है,
जो कि शेषनाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आज की इस यात्रा में आप पूरे अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चोटी पर भी पहुंचेंगे, जिसे कि महागुनस पर्वत, गणेश टॉप या फिर एमजी टॉप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 14,800 फीट की ऊंचाई पर है। शेषनाग से गणेश टॉप की दूरी करीब 4.5 से 5 किलोमीटर तक की है और इससे आगे की यात्रा में आपको नीचे उतरना होगा, जो कि करीब 9 किलोमीटर की यात्रा के बाद आपको पंचतरणी पहुंचा देगा। पंचतरणी समुद्र तल से 12,729 फीट की ऊंचाई पर है और यही आपको दूसरे दिन स्टे करना है। और हाँ, गणेश टॉप से पंचतरणी के बीच 13,500 फीट की ऊंचाई पर आता है पोसपत्री और यहीं पर अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा लगता है। यहाँ पर आपको पैरों की फ्री में मालिश की सुविधा भी मिल जाएगी। तो पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने के बाद आप सुबह जल्दी उठकर अमरनाथ गुफा की तरफ यात्रा शुरू कर दीजिए। पंचतरणी से अमरनाथ की गुफा बस 6 किलोमीटर ही रहती है। तो पंचतरणी से 3 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा संगम टॉप। यहीं पर बालटाल से आने वाले मार्ग और पहलगाम मार्ग मिल जाते हैं। संगम टॉप 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और फिर आपको 3 किलोमीटर आगे चलकर पहुंच जाना है बाबा अमरनाथ की गुफा तक, जहां पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ सच्चे मन से भोलेनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। गुफा से 1 या 1.5 किलोमीटर पहले आपको नहाने की भी व्यवस्था मिल जाती है, जहां पर आपको गर्म पानी की बाल्टी 50 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा में मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो आपको नीचे ही फ्री लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जहां आप अपना सामान भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप आराम से ऊपर जाइए और बाबा बर्फानी के दर्शन करिए। पवित्र शिवलिंग के दर्शन के बाद आप बालटाल मार्ग से नीचे उतर सकते हैं। पवित्र गुफा से बालटाल मार्ग की दूरी 14 किलोमीटर की है। बालटाल पहुंचकर आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाएगी। इस दिन आपको बालटाल में ही स्टे करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि पूरी यात्रा में आपको जगह जगह लंगर की सुविधा मिल जाएगी, जहां आप खाना खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ लाइट सा खाना है, जिससे कि आपको आगे चलने में दिक्कत ना हो। पूरी यात्रा में सबसे सुंदर झरने आपको जोजीबल से शेषनाग झील के बीच में मिलेंगे और शेषनाग से ही आपको बर्फ दिखनी भी शुरू हो जाती है और रास्ते में बहुत से ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा बर्फ आपको गणेश टॉप पे देखने को मिलेगी और यहाँ से आगे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। रास्ते में बारिश भी मिल सकती है, तो पूरी यात्रा में आपको बहुत संभल कर चलना है। ये रास्ता भी काफ़ी फिसलन वाला होता है। पूरे रास्ते में आपको CRPF, ITBP और NDRF की टीम भी दिख जाएगी, जो हर परिस्थिति में आपकी सहायता के लिए तैयार रहेगी। और दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए कि शेषनाग के आगे से आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है। तो शेषनाग के आगे अगर हो सके तो आप अपने साथ 2 पानी की बोतल्स ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कि अगर आपको रास्ते में या शुरू से ही घोड़े या पालकी करनी है तो उसके चार्जेस क्या होंगे। तो दोस्तों, इनका किराया गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है। पिट्ठू के लिए 20 केजी तक का वजन का रेट, चंदनबाड़ी से पिस्सू टॉप के लिए 600 रुपये, पिस्सू टॉप से जोजीबल तक 500 रुपये, जोजीबल से शेषनाग तक 500 रुपये, शेषनाग से गणेश टॉप तक 625 रुपये, गणेश टॉप से पंचतरणी तक 675 रुपये, पंचतरणी से पवित्र गुफा तक 675 रुपये और चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा तक एक तरफा 2400 रुपये और आने जाने का 4400 रुपये। ऐसे ही घोड़े के रेट्स चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा तक 3500 रुपये और पवित्र गुफा से चंदनबाड़ी का 3000 रुपये के करीब होता है। पालकी के रेट्स चंदनबाड़ी से पवित्र गुफा तक आने का और जाने का करीब 24,000 तक हो जाता है, क्योंकि पालकी 6 लोगों द्वारा उठाई जाती है। इन रेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये पिछले साल के रेट्स हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पर इस साल के रेट्स अभी अपडेट नहीं किए गए हैं।
तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के बीच इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।